दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनराइज नॉलेज में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बैंक खाते संबंधित किसी भी जानकारी को ऑनलाइन या मोबाइल के थ्रू प्राप्त करना चाहते तो यहाँ हम आपको बताएंगे सभी बैंकों के हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पर आपको भारत के सभी बैंकों के टोल फ्री नंबर लगभग 41 बैंकों की टोल फ्री नंबर हम आपको यहाँ देंगे दोस्तों, जिन नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको अपने खाते के बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो पहला बैंक है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सबसे पहले SMS भेजना है रजिस्टर मोबाइल नंबर से। आपको पहले REG लिखना है SMS बॉक्स में और एक स्पेस देना है, अकाउंट नंबर लिखना है दोस्तों और भेजना है 092234 और 5 टाइम 8 पे भेजना है दोस्तों। इसको SMS भेजने के बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक SMS आएगा कि आपका मतलब सक्सेसफुल हो चुका है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल दिखा रहा है दोस्तों कंफर्मेशन मैसेज, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस सेकेंड वाला अगर ऑनलाइन बैंक बैलेंस इंक्वायरी करना है तो उस पर, और अगर मोबाइल से आपको चेक करना है दोस्तों, आपको सेकेंड वाला SBI मिस कॉल बैलेंस इंक्वायरी दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं इस सेकेंड वाला दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको इस पे कॉल करना है। जैसे ही आप मिस कॉल करेंगे वैसे ही आपका बैलेंस SMS के थ्रू आ जाएगा दोस्तों। अगर आप मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप तीसरा जो नंबर दिख रहा है दोस्तों मिनी स्टेटमेंट का, इस पे आपको कॉल करना है। इसका मिनी स्टेटमेंट क्या मतलब होता है दोस्तों, हाल ही में आपका जो भी लेन देन हुआ है लगभग 3 ट्रांजैक्शन का दिखा देता है। तो आपको यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और कस्टमर केयर से बात करना होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों, बैंक बैलेंस की इंक्वायरी करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है दोस्तों, आपका जो बैंक इंक्वायरी मतलब जो बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है, आपको उसी नंबर पे आपको कॉल करना है इन नंबरों पे। तो दोस्तों अगला बैंक देख लेते हैं। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा बैलेंस इंक्वायरी। यहाँ इस नंबर से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह मतलब SBI की तरह नहीं करना है कुछ भी। आपको अगर आपका बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर तो आपको सीधे आपको इस नंबर पे कॉल करना है दोस्तों। और मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है दोस्तों। कस्टमर केयर बात करने के लिए आपको नीचे वाले तीसरे नंबर पे कॉल करना है। तो दोस्तों आप ही बहुत ही आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस इंक्वायरी इन नंबरों से आप चेक कर सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला बैंक है दोस्तों IDBI बैंक बैलेंस इंक्वायरी। तो दोस्तों यहाँ से आप IDBI बैंक बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको इन नंबरों पे कॉल करना है दोस्तों। अगर आप IDBI बैंक के कस्टमर हैं, आप मतलब ग्राहक हैं दोस्तों, तो आपको अगर बैलेंस चेक करना है अपने बैंक की तो आपको इन नंबर पे कॉल करना है दोस्तों। ऑनलाइन बैंक बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कस्टमर केयर से बात करने के लिए नंबर। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बैंक बैलेंस की क्वायरी चेक करने के लिए आपको इन नंबर पे कॉल करना है दोस्तों। मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए आपको दूसरा जो दिख रहा है इन नंबर पे कॉल करना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी बताएं क्योंकि 41 बैंक है दोस्तों, 41 बैंकों के हम यहाँ पे नंबर बताने वाले हैं दोस्तों। तो अगला बैंक है दोस्तों HDFC बैंक। HDFC बैंक बैलेंस इंक्वायरी देखने के लिए आपको इन नंबर पे कॉल करना है दोस्तों। और HDFC बैंक के अगर आप कस्टमर हैं तो आपको इन नंबरों पे कॉल करके अपने बैंक की बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आपको इन पे कॉल करना है और आपकी बैलेंस इंक्वायरी मिल जाएगी दोस्तों। अगला बैंक है सिटी बैंक बैलेंस इंक्वायरी, यानी कि आप सिटी बैंक बैलेंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इन नंबरों पे कॉल करके। SMS के थ्रू आपको आपके बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आपको मिल जाएगी। तो अगला बैंक देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला बैंक है दोस्तों एक्सिस बैंक बैलेंस इंक्वायरी।
यहाँ से इन नंबरों पे आप कॉल करके एक्सिस बैंक की बैंकिंग बैलेंस इंक्वायरी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं फिर से बता दूं दोस्तों, आपको बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपको आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे आपको कॉल करना है इन नंबरों पे। तो अगला बैंक देख लीजिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक बैलेंस इंक्वायरी। कोटक महिंद्रा बैंक बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए आपको बैलेंस बैंक इंक्वायरी चेक करने के लिए इन नंबरों पे कॉल करना है। मिनी स्टेटमेंट का भी इनका कोई नंबर नहीं है दोस्तों, हाल ही में भी नहीं दिया गया है, तो आप मिनी स्टेटमेंट नहीं देख पाएंगे, लेकिन बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अगला है दोस्तों एस बैंक, यानी कि एस बैंक की बैंक बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए आप यहां से बहुत ही आसानी से एस बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं दोस्तों। इन नंबरों पे कॉल कर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए दोस्तों, और अपने बैंक की यहाँ से आसानी से आप अपने बैंक की बैलेंस इंक्वायरी घर बैठे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो अगला बैंक है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक अगर आपको बैलेंस चेक करना है दोस्तों अपने खाते का, तो आप यहाँ पे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए तो कोई यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इन नंबर पे कॉल करके अपने बैंक की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगला बैंक देख लेते हैं दोस्तों, अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा बैलेंस इंक्वायरी देखने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा दोस्तों। अब बहुत ही आसानी से अपने बैंक की बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो आपका बैंक की अगर आपको टेंशन हो रही है कि मेरे खाते में बैलेंस आया, जनधन योजना का कोई मतलब पैसा आया है कि नहीं आया, गैस की सब्सिडी आई है कि नहीं आई, तो इन नंबरों पे आप कॉल करके बहुत ही आसानी से अपने खाते का मिनी स्टेटमेंट बैंक बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। तो अगला बैंक है दोस्तों कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आप इन नंबरों पे कॉल करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप कैनरा बैंक के कस्टमर हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इन नंबरों के थ्रू बैंक की बैलेंस मिल जाएगी, इंक्वायरी मिल जाएगी। तो अगला बैंक देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। अगर आपसे कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की बैंक की बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए आपको इन नंबरों पे कॉल करना है दोस्तों, जो स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर लीजिएगा। तो अगला बैंक हम दिखा देते हैं दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस इंक्वायरी आप इन नंबरों पे चेक कर सकते हैं। अगर आप यूनियन बैंक के कस्टमर हैं तो आपका यूनियन बैंक में खाता है, तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपने खाते की बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला वो देख लेते हैं दोस्तों अगला बैंक है दोस्तों यूको बैंक। यूको बैंक का अगर आप कस्टमर है, यूको बैंक की अगर आपको खाता है तो दोस्तों आप इन नंबरों पे कॉल करके यूको बैंक की बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं दोस्तों। तो अगला बैंक हम दिखा देते हैं। अगला बैंक है दोस्तों साउथ इंडिया बैंक बैलेंस इंक्वायरी। देखो साउथ इंडिया बैंक बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए आपको इन नंबरों पे कॉल करना है दोस्तों, जो कि बिल्कुल टोल फ्री होते हैं दोस्तों। आपको बस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल करना है और आपको SMS के थ्रू आपका बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही आसानी से SMS के माध्यम से मिल जाती है। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं दोस्तों HDFC बैंक। तो दोस्तों HDFC बैंक है, यहाँ HDFC बैंक की मिनी स्टेटमेंट और बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों इन नंबरों के थ्रू। अगर आपका खाता है, सॉरी दोस्तों HDFC नहीं है, HSBC है दोस्तों, HSBC, सॉरी फॉर। तो दोस्तों इस HSBC का अगर आपका बैंक की इसमें खाता है तो दोस्तों आपकी इन नंबरों से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों HSBC दोस्तों। तो अगला बैंक है दोस्तों फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की अगर आपका खाता है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके अपनी बहुत ही आसानी से अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, इन नंबरों पे आप कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले आपका बैंक में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए दोस्तों। आप तभी उन बैंकों से आपका
खाते की इंक्वायरी मिल सकती है दोस्तों। तो अगला बैंक है दोस्तों आईडीएफसी दोस्तों, आईडीएफसी बैंक है दोस्तों। आपका अगर खाता आईडीएफसी बैंक में है तो आपको इन नंबरों पर कॉल करके अपने खाते की बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही आसानी से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं इंडिया ओवरसीज बैंक। तो यहाँ से आप अपने खाते की बैलेंस इंक्वायरी इंडिया ओवरसीज बैंक में अगर आपका खाता है तो इस पे आप अपने बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करना है दोस्तों, और बगल में बेल आइकन आएगा उस पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, अपने फैमिली दोस्त सब जगह आपको इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। तो अगला बैंक है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक। अगर आप धनलक्ष्मी बैंक के ग्राहक हैं तो दोस्तों आप इन नंबर पर कॉल करके अपना मिनी स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं दोस्तों एबीएन एमरो बैंक। एबीएन एमरो बैंक दोस्तों, अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको इन नंबर पे कॉल करना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में अपने कॉल कर लीजिएगा दोस्तों। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं दोस्तों इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक दोस्तों, इलाहाबाद बैंक की अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं, मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो आपको नीचे आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है दोस्तों इस पे आपको कॉल करना है। आपको मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए सेकेंड वाले पे कॉल करना है। कस्टमर केयर से अगर आप बात करना चाहते हैं, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको इन नंबर नीचे वाले नंबर पे कॉल करना है। तीसरा कस्टमर केयर आपको दिख जाएगा अगर आप इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हैं। तो अगला बैंक है दोस्तों आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक अगर आप ग्राहक हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो आप इन नंबरों से आप बहुत ही आसानी से अपने बैंक की बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला बैंक है एएनजेड बैंक। एएनजेड बैंक दोस्तों, अगर आप एएनजेड बैंक के कस्टमर हैं, आपका एएनजेड बैंक में खाता खुला हुआ है, अगर आप इस लॉकडाउन में बैलेंस की जानकारी चाहते हैं तो आपको इन नंबर पे कॉल करके अपने खाते की बैलेंस बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो अगला हम बैंक देख लेते हैं दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जिनका भी खाता है दोस्तों बहुत ही आसानी से इनका बैंक बैलेंस आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। तो अगला हम देख लेते हैं इंडियन बैंक। अगला है दोस्तों इंडियन बैंक। अगर आप इंडियन बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खाते का बैलेंस चेक कर लें और आपका रजिस्टर मोबाइल आपका बैंक में आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर प्रेजेंट टाइप में मौजूद भी है, तो आप बहुत ही आसानी से अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगला बैंक हम देख लेते हैं भारतीय महिला बैंक। दोस्तों अगर आपका इसमें खाता है तो आप इस बैंक की खाते की डिटेल आप इन नंबरों से स्क्रीन पे जो दिख रहा है इन नंबरों से आपको मिल जाएगी। तो हम अगला बैंक देख लेते हैं दोस्तों। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर आपका खाता है दोस्तों, इस बैंक में अगर आपका खाता है, आप अगर बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आपको कॉल करना है दोस्तों। बहुत ही आसानी से आपको अपने बैलेंस चेक कर लेंगे दोस्तों। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक में अगर किसी का खाता है दोस्तों तो आप बहुत ही और नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, आपका खाते की बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक शेयर नहीं किया दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगली वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो अगला बैंक है दोस्तों सरस्वत बैंक। सरस्वत बैंक अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इन नंबर पे आपको कॉल करना है, उनका मिनी स्टेटमेंट बैंक बैलेंस और कस्टमर केयर आप बात कर सकते हैं। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं दोस्तों जनता सहकारी बैंक। जनता सहकारी बैंक। जनता सहकारी बैंक में अगर आपका खाता है तो आपको इन नंबरों पे कॉल करना है, बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आसानी से हो जाएगी, मिनी स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो हम अगला देख लेते हैं। अगला है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला।
स्टेट बैंक का पटियाला, अगर आपका किसी में आप स्टेट बैंक का पटियाला के ग्राहक हैं, आपका स्टेट बैंक का पटियाला में खाता खुला हुआ है, आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको इन नंबरों पर कॉल करके अपने खाते की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कस्टमर केयर का भी नंबर दिया हुआ है दोस्तों। इन नंबर पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगला बैंक हम देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर में अगर आपका खाता है तो आप बहुत ही आसानी से, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, इन नंबर पे आपको कॉल करना है और आपका मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी आपके एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पे मिल जाएगी दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, इन नंबरों पे आप तभी बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं जब आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर हो और इस समय आपके पास हो, तभी आप कॉल करिएगा इन नंबरों से, तभी आपको इन नंबरों से आपका खाते की बैलेंस इंक्वायरी मिल जाएगी। तो अगला बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। अब बहुत ही आसानी से, मिनी स्टेटमेंट का तो नंबर नहीं दिया है, लेकिन बैंक की इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो अगला बैंक देख लेते हैं दोस्तों। अगला बैंक है दोस्तों सिटी यूनियन बैंक। अगर आप सिटी यूनियन बैंक के ग्राहक हैं और आपका सिटी यूनियन बैंक में खाता खुला हुआ है तो दोस्तों आपको इन नंबरों पे कॉल करना है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपका खाता इन बैंक में है तो आप बहुत ही आसानी से इस पे कॉल कर लीजिएगा, आपको एसएमएस के थ्रू आपका बैलेंस इंक्वायरी मिल जाएगी दोस्तों। अगला बैंक हम देख लेते हैं दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, तो दोस्तों आप, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो आपको इन नंबर पे, स्क्रीन पे दिखेगा, इन नंबरों पे आपको कॉल करना है दोस्तों। अब बहुत ही आसानी से आपको बैलेंस की इंक्वायरी मिल जाएगी दोस्तों। अगले बैंक दोस्तों कारपोरेट बैंक ऑफ कारपोरेट बैंक है दोस्तों, कारपोरेशन बैंक है दोस्तों। कारपोरेशन बैंक की अगर आप के कस्टमर हैं, आपको उसकी बैलेंस इंक्वायरी प्राप्त करना है। आपको मतलब इस समय आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वैसे भी आपको पता है, अगर आप चाहते हैं जनधन खाते की आपको बैलेंस हो सकता है चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर लीजिए दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। तो अगला बैंक है विजया बैंक। विजया बैंक है दोस्तों, अगर आपका खाता विजया बैंक में है तो आपको इन नंबरों पे कॉल करके आसानी से बैलेंस इंक्वायरी मिल जाएगी दोस्तों। मिनी स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, कस्टमर केयर का भी नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो अगला बैंक है दोस्तों इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक का दोस्तों, अगर आप बैलेंस चेक करना है तो आपको इन नंबर पे, मिनी स्टेटमेंट का तो नंबर नहीं है लेकिन बैलेंस इंक्वायरी आपको मिल जाएगी। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट बैंक है दोस्तों कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक जो है दोस्तों लास्ट बैंक है, यानी कि हमने 41 बैंक को कवर कर लिया दोस्तों। तो ये कर्नाटका बैंक का अगर आपको खाता खुला है दोस्तों तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपने बैलेंस की इंक्वायरी देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस लॉकडाउन में सभी को बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खाते के बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको इन नंबर पर, आपको भारत के लगभग सभी बैंक यहाँ बैलेंस इंक्वायरी आपको इन नंबर पे मिल जाएगी दोस्तों। लगभग 41 बैंकों को हमने कवर किया है दोस्तों। अगर कोई बैंक छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों, उसका भी हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दिल से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।